मक्खी बैठी शहद पर, पंख लियो लपटाए, हाथ मले वासिर ढूंढे, लालच बुरी बलाए। बहुजन विमर्श चैनल के इस 61वें एपिसोड को देख रहे आप तमाम दर्शक महानुभावों को कल पूरे देश में मनाई जाने वाली दीपावली की हार्दिक शुभकामना। पूरा देश जहां दीपावली के उत्साह से उत्साहित है, पर्व के रंग में रंगा हुआ है, तो वहीं बिहार का फिजा, बिहार का आसमान चुनाव की आवाज से गुंजायमान है। बिहार में अनेक दलों का दलदल दिखाई देता है, अनेक दलों का गठबंधन चुनाव में उतरा हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से गठबंधन के हिसाब से दो गठबंधन है, एनडीए और महागठबंधन। बहुजन समाज पार्टी इस लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की पूरी तमन्ना रखती है और पूरी क्षमता भी है। जैसा कि हम कई एक बार चर्चा कर चुके हैं, हमारे बहुत सारे श्रोताओं को मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के बाद इस देश में तीसरी नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। बहुजन समाज इस चुनाव में भी लगभग सारे सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए आमादा है। इसी क्रम में दोनों गठबंधन के लोग और खासकर महागठबंधन के लोग और उनके समर्थक बहुजन समाज पार्टी पर आरोप लगाया करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी भोटकटवा पार्टी है, उसे गठबंधन के साथ मिलकर के चुनाव लड़ना चाहिए। अगर हम बहुजन समाज पार्टी का इतिहास देखें, उसका अतीत देखें, गठबंधन का अनुभव इसका बहुत करवा रहा है, लेकिन जो गठबंधन करने के इच्छुक लोग हैं, जैसे पिछले विधानसभा के चुनाव में यानी विधानसभा चुनाव 2020 में आंध्र प्रदेश से चलकर आए असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी AIMIM के तहत चुनाव लड़ करके और एक शक्ति के रूप में अपनी पार्टी को उभारने का काम किए थे। उसमें बहुजन समाज पार्टी की भी भूमिका थी। बहुजन समाज पार्टी AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा साहब की पार्टी और कई दलों का तालमेल हुआ था। उस दौरान ओवैसी साहब की पार्टी 5 सीट जीतकर एक शक्ति के रूप में उभरने का काम किया था। इस बार जब बहुजन समाज पार्टी पर ये आरोप लगना शुरू किए हैं लोग, या लगाते रहते ही हैं, शुरू नहीं किए हैं बल्कि लगाते ही रहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का सुप्रीमो घमंडी है, किसी से तालमेल नहीं करती, वोट कटवाती है, जो सेकुलर वोट है, सेकुलर फोर्स है, उसको सेग्रीगेट करती है, वोट इंटैक्ट नहीं रह पाता है बीएसपी के कारण। असदुद्दीन ओवैसी साहब इस आरोप को गंभीरता से लिए
उन पर भी आरोप लगते रहता है और अपने समर्थकों के साथ ढोल नगाड़ा के साथ महागठबंधन की प्रमुख पार्टी राजद के दरवाजा पर दस्तक दिए, लेकिन राजद का बंद दरवाजा उनके लिए नहीं खुला। अब ऐसी स्थिति में एक ये कारण है जिसके वजह से बहुजन समाज पार्टी गठबंधन नहीं करती है। कारण कि बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई, बहुजन समाज पार्टी का संघर्ष और आंदोलन 10-20 एमएलए एमपी के लिए नहीं हुआ करता है। स्वाभिमान का संघर्ष है यह संघर्ष और यह आंदोलन जो है, जो सर्वप्रिया रामास्वामी नायकर 1925 में शुरू किए थे, स्वाभिमान के लिए संघर्ष, रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, तो उस आंदोलन को बहुजन समाज पार्टी चला रही है। सरकार बनाना हमारा साधन है, साध नहीं है। गठबंधन का अनुभव भी कुछ इसी डायरेक्शन की ओर इशारा करता है कि जब जब हमारा गठबंधन हुआ है, हमारा अनुभव बहुत वितरणी रहा है। उदाहरण के लिए 1992 में जो राम मंदिर आंदोलन हुआ, कार सेवा हुई, उससे उभरे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव, दिवंगत मुलायम सिंह यादव को मानवर कांशीराम साहब अपना बरद हस्त देकर उनसे गठबंधन करके, तालमेल करके, अलायंस करके जब चुनाव लड़े, चुनाव परिणाम में सपा को यानी समाजवादी पार्टी को तो काफी फायदा हुआ, क्योंकि मानवर कांशीराम साहब के कहने से मानवर कांशीराम साहब का बेस वोट, समर्थन वोट तो सपा को मिल गया, लेकिन सपा का वोट हमें नहीं मिला और मात्र 67 विधायक बहुजन समाज पार्टी को आया, मात्र 67 सीट आया। बीएसपी के लोग ऐसा कहते रहते हैं, ऐसी बात प्रायः बताते रहते हैं। उसके बाद 1996 का दौर आया, लोकसभा चुनाव जो 96 में संपन्न हुआ था, उसमें कांग्रेस की बड़ी बुरी स्थिति हो गई। 96 में जो कभी 48% वोट शेयर कांग्रेस का हुआ करता था, वह 8% पर बहुजन समाज पार्टी के कारण आया। तो पीवी नरसिम्हा राव मानवर कांशीराम साहब से तालमेल करने के लिए कहे। विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन को देखते हुए, क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री रहते हुए भी कांग्रेस का चीफ यानी एआईसीसी का प्रेसिडेंट थे, और उन पर कांग्रेस के लोग आरोप लगाते रहते थे कि दक्षिण भारत का होने के नाते उत्तर भारत में कांग्रेस की बुरी स्थिति करने के लिए यह काम कर रहा है, ताकि उसको मौका मिलता रहे, दक्षिण भारतीयों को मौका मिलता रहे। इसी आरोप के कारण मानवर कांशीराम साहब से बात करके और जीवन दान मानवर कांशीराम साहब से वह मांगे। मानवर कांशीराम साहब को कह दिए कि हम आपको जीवन दान देने के लिए पार्टी नहीं बनाए हैं, बल्कि हमने जो पार्टी बनाई वह अपने लोगों की बेहतरी के लिए, अपने लोगों के दुख दारिद्र दैन्य स्थिति को दूर करने के लिए, अपने लोगों की तरक्की के लिए, आपको बचाने के लिए नहीं। लेकिन जैसा कि पूर्व के वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर का भी किसी भी राजनीतिक दल से कोई अलायंस नहीं हुआ। हालांकि काफ़ी प्रयास में उस समय की जो समाजवादी पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टी थी,
लोहिया के नेतृत्व में, अगुवाई में। तो वे लोग चाहते थे कि गठबंधन हो, लेकिन बाबा साहब को गठबंधन नहीं किए। लेकिन बाबा साहब के चले जाने के बाद उनके लोग 1971 में कांग्रेस से गठबंधन किए। हम बता चुके हैं, डिटेल में नहीं बताएंगे। और जो अपमानजनक गठबंधन हुआ था, स्वाभिमानहीन गठबंधन हुआ था, उसको याद करके मानवर कांशीराम साहब बोले ठीक है गठबंधन करेंगे। तो गठबंधन के लिए पहले शरद पवार आए। या वही शरद पवार थे जो मानवर कांशीराम साहब मेमोरेंडम लेकर के, शरद पवार उस समय जब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो मराठावाड़ा यूनिवर्सिटी के साथ साथ साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए उनसे रिक्वेस्ट किए, मुख्यमंत्री से 400 लोगों के हस्ताक्षर ज्ञापन के साथ। शरद पवार ने कहा कि कांग्रेस हमको टिकट देती है, कांग्रेस हमें जिताती है बड़े पैमाना पर धन खर्च करके, अगर हम उस ढेरों का राजा साहू जी महाराज के नाम पर या डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर कुछ करेंगे तो कांग्रेस हमको किक आउट कर देगी। तो इसी बात को याद करते हुए जब शरद पवार मानवर कांशीराम साहब से आए बात करने के लिए और पूछे कांशीराम जी आप कितना सीट पर रहना चाहते हो, तो फिर नरसिंहा राव से बात किए मानवर कांशीराम और कहे कि किसी अच्छा आदमी को भेजो जो बात करने लायक है, तो यह तो हमसे बात करने लायक नहीं है। तो फिर कांग्रेस का उस समय यूपी कांग्रेस कमेटी का चेयरपर्सन जितेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। तो जितेंद्र प्रसाद को मानवर कांशीराम साहब भेजे और बात हुई। कई एक तरह का मानवर कांशीराम साहब शर्त रखे 125 सीट, तो कांग्रेस के लिए छोड़े बहुत गिराने पर 300 सीट पर बहुजन समाज पार्टी लड़ी। हमारा वोट तो ट्रांसफर हो गया, लेकिन उन लोगों का वोट हमें ट्रांसफर नहीं हुआ। तो उसमें भी मात्र 67 विधायक ही हमारी बनी। उसके बाद लगातार हमारा यानी बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन का जो अनुभव है बहुत कड़वा रहा। और हमारी अपनी आइडियोलॉजी है। भारत के अंदर में जो भी पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी के अलावा किसी की अपनी स्वतंत्र राजनीति नहीं है। और कुछ लोग साम्यवाद की बात करते हैं, कुछ लोग समाजवाद की बात करते हैं, कुछ गांधीवाद की बात करते हैं, कुछ और की बात करते हैं। लेकिन बाबा साहब के नक्श कदम पर, मानवर कांशीराम साहब के नक्श कदम पर हूबहू चलती हुई बहुजन समाज पार्टी का तत्कालीन वर्तमान सुप्रीमो बहुत कुमारी मायावती मानती है कि हमारे लोगों की समस्या का समाधान, भारत की समस्या का समाधान साम्यवाद, समाजवाद, गांधीवाद या और किसी बात से नहीं होगा जब तक यहाँ पर मनुवाद है। तो मनुवाद को नष्ट किए बगैर, सामाजिक व्यवस्था को बदले बगैर, समाज को ट्रांसफॉर्म किए बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। हम अपने दुखों का अंत नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो बाबा साहब का आंदोलन था, महापुरुषों का आंदोलन था, स्वाभिमान के लिए संघर्ष का जो आंदोलन है, उसको देखते हुए बहन जी का जो थिंकिंग है, बहन जी की जो सोच है, उसके मुताबिक बहुजन समाज पार्टी बिहार विधानसभा के चुनाव में भी किसी पार्टी से कोई तालमेल नहीं की है। अकेले अपने बलबूते पर बहुजन समाज पार्टी लगभग सारी सीटों पर चुनाव लड़ने का काम करेगी। चुनाव 2 चरण में है। 6 नवंबर का जो चुनाव है, उस चुनाव में अन्य उम्मीदवारों के साथ, अन्य सीटों के साथ कुछ सीट ऐसा है जिस पर हमारे बिल्कुल काफ़ी मिशनरी भाव से भरे हुए, पार्टी के लिए, मिशन के लिए पूर्णतः समर्पित कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, जिनका लगाव
जिनका झुकाव हमेशा पार्टी से रहा है, समाज से रहा है, जमीनी कार्य करता है, जमीन का कार्य करता है, जनता का कार्य करता है, ऐसे कार्यकर्ताओं में सारण जिला के एकमा विधानसभा क्षेत्र से लक्ष्मण मांझी जो काफ़ी जुझारू कार्यकर्ता हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। उधर बक्सर से अभिमन्यु कुशवाहा जी लड़ रहे हैं और राजपुरवा बक्सर जिला से लालजी रंग लड़ रहे हैं। तो इस चैनल के माध्यम से हम अपने सभी बहुजन समाज ही नहीं, सर्वजन समाज से बिलोंग करने वाले सभी महानुभावों से आग्रह करते हैं कि जनहित में, देश हित में, देश की तरक्की के लिए, राज्य की तरक्की के लिए और खासकर अभी बिहार के परिप्रेक्ष्य में सारा कुछ देखते हुए गुंडों, माफिया, मवालियों के राजपाट को खत्म करने के लिए, इसकी व्यवस्था को खत्म करने के लिए बहुजन समाज पार्टी को अपना एक एक कीमती वोट दें और बहुजन समाज के महापुरुषों और उनके आंदोलन को और उनके सपनों को पूरा करें। अब हम पुनः अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए हमें रजा दीजिए। नमस्कार, जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल, गुड बाय।